स्वागत है आप सबका द 10 मिनट शो के प्रोग्राम में। मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और आज बात करेंगे नई संसद के बारे में। नई संसद पिछले दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में बनी रही और चर्चा में बने रहने के साथ साथ बहुत सारे सवाल हमारे लिए छोड़ गई जो हमारी परीक्षाओं के लिए और हमारे लिए सामान्य जानकारी के लिए रहेंगे। क्या कुछ है संसद के बारे में आपको संसद की शुरुआत से बताता हूं। संसद की शुरुआत होती है वर्ष 1921 से। तारीख है 12 फरवरी 1921। एडविन लुटियन और आपके हर्बर्ट बेकर ने एक नई संसद का डिजाइन तय किया और नई संसद का डिजाइन जो तय किया गया वो इस आधार पर तय किया गया कि आने वाले सालों में हम एक नई संसद देश को समर्पित कर पाए। बनने में लग गए 6 साल। संसद का उद्घाटन 18 जनवरी वर्ष 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया और यह उद्घाटन तब सफल माना गया जब देश के अंदर वर्ष 1950 में पहली बार 26 जनवरी के दिन संविधान लागू हुआ और उसके अगले वर्ष 1951 और 52 में पहले आम चुनाव लोकसभा के जब संपन्न हुए और 1952 में पहली बार निर्वाचित सांसदों के द्वारा संसद में प्रवेश लिया गया। तब वास्तविक संसद का महत्व लोगों को समझ में आया। तो आज क्या कुछ है संसद के बारे में, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां से शुरुआत करते हैं। संसद की शुरुआत अगर हम करें तो संसद के लिए जो निर्माण कार्य के लिए कहा गया वो प्रोजेक्ट का नाम दिया गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। यानी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत देश में नई संसद का निर्माण करना था और इस प्रोग्राम के लिए टेंडर जब उठाए गए तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ठेका प्राप्त किया टाटा के द्वारा। अब ये टाटा के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जब स्वीकार किया गया तो इस प्रोजेक्ट के तहत नई संसद के साथ साथ इंडिया गेट से लेकर के लगातार राष्ट्रपति भवन तक नए पथ का निर्माण, नए संसद भवन का निर्माण, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का भी निर्माण भी इसमें शामिल था, जिसके साथ ये टेंडर टाटा समूह को प्राप्त हुआ और टाटा समूह ने देश की नई संसद बना करके तैयार कर दी। नए संसद भवन का कुछ डेटा है जिसके बारे में बता दूं। नए संसद की जो शुरुआत होती पुराने संसद के आधार पर तो 12 फरवरी 1921, 6 साल लग गए और 6 साल बाद वर्ष 1927 में नई संसद बनकर के तैयार हुई। यही संसद के बारे में मैंने आपसे अभी बताया। तत्काल समय में अगर बात करें लोकसभा की सीटों 543 जो कि आज भी वर्तमान में है और राज्यसभा की सीटें 250 तय रखी गई। नए की बात अगर हम करें तो नई संसद बनकर के आपकी 10 दिसंबर 2020 से शुरुआत हुए और 3 साल लग गए संसद के निर्माण में। अब नए संसद में अगर बात करें तो लोकसभा की सीटों की संख्या हो जाएगी 888 और साथ ही साथ अगर मैं राज्यसभा सीटों के बारे में बात करूं तो राज्यसभा की सीटें हैं 384। यहां 300 लिखा हुआ है, आप 384 मान के चलिएगा कि 384 सीटें, यानी 888 सीटें लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें 384। और साथ ही साथ यह तय किया गया कि यदि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की बुलावा भेजें तो संयुक्त अधिवेशन में कितने लोग बैठ सकें। संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति यदि अधिवेशन बुलाएं तो संयुक्त अधिवेशन में लगभग 1274 या हम कह सकते हैं लगभग 1200 आपके 1272 लोग सदस्य बैठ सकते हैं, क्योंकि इनकी गणना करोगे तो लगभग 1272 ही आएगा। तो 1272 लोग इसमें बैठक में बैठ पाए। तो ये सारी बातें। अब हम बात करेंगे नई संसद और पुरानी संसद की तुलना के बारे में। तो ये संसद देखिएगा, अगर एडविन लुटियन आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहीं पर हर्बर्ट बेकर दिखाई दे रहे होंगे, तो ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने संसद, पुरानी संसद की वास्तुकारिता तय करी और इन्हीं के द्वारा संसद का वास्तुकार बने। यही इन्होंने आगे काम बढ़ाया। इसीलिए आज भी दिल्ली में आज भी बहुत सारी इमारतें हैं जो लुटियंस के द्वारा डिजाइन करी गई थी। यह कारण बना कि आज भी दिल्ली के अंदर ही लोग कहा जाता है कि लुटियंस की दिल्ली। ऐसे ही लुटियंस की दिल्ली का नाम नहीं आया और यहां एक नाम लिखा हुआ है बिमल पटेल। बिमल पटेल कोई और नहीं है, बिमल पटेल वर्तमान में नई संसद के वास्तुकार हैं। नई संसद के वास्तुकार हैं तो विमल पटेल के बारे में भी ध्यान रखना कि नई संसद के वास्तुकार कौन है, तो आप कहेंगे नई संसद के वास्तुकार हैं विमल पटेल जी। आगे अगर बात करें संसद के बारे में तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रधानमंत्री के द्वारा पूजा पद्धति के साथ ही इसका उद्घाटन किया गया और यह उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 के दिन। और यह उद्घाटन तय करेगा किस तरीके से मामला रहा, तो यह प्रधानमंत्री द्वारा पूजा पद्धति है, पूजा पाठ के आधार पर इसका निर्माण किया गया। साथ ही साथ कुछ और फैक्ट की बात करें तो संसद को यहां पर कहीं ना कहीं चोलकालीन एक सेंगोल व्यवस्था भी हमारे पास प्रदान करी गई। तो ये आपको जो सेंगोल दिखाई दे रहा है इसे चोलकालीन कहा जाता है और ये सेंगोल जो है, सेंगोल को राजदंड माना जाता है। क्या है ये बच्चे? राजदंड है। और ये राजदंड किसके काल का है, तो आप कहोगे चोलकालीन। क्या कहोगे? चोलकालीन राजदंड है ये
जब एक राजा, चोल राजा, दूसरे राजा को प्रतिस्थापित करता था तब यह दिया जाता था। और यह सेंगोल वर्तमान में अब लोकसभा के स्पीकर के ठीक पीछे रखा रहता है। तो यह आप ध्यान रखना, यह सेंगोल को राजदंड कहते हैं, चोलकालीन है। यहां से सवाल आपके बनते हैं। अब कुछ सवालों के बारे में मोटा मोटा और आपसे लिखित में बात करूं तो माना जाता है कि जो पुरानी संसद है, मान्यता यह है कि जो आपकी पुरानी संसद है, या पुरानी संसद बच्चे मुरैना के, पुरानी संसद मुरैना के, पुरानी संसद मुरैना के, मुरैना मध्य प्रदेश में है, तो मुरैना के 64 योगिनी मंदिर की तर्ज पर बनाई गई थी। तो माना जाता है कि 64 योगिनी की वास्तुकारिता के आधार पर इसका निर्माण किया गया था। यह एक मान्यता है जिसे लुटियंस या बेकर स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, लुटियंस या बेकर तैयार नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगर हम नई संसद के बारे में बात करें तो नई संसद के बारे में ध्यान रखना, जो लोकसभा है आपकी, नई संसद में जो लोकसभा है आपकी, ये लोकसभा किसके डिजाइन पर बनी हुई है? मोर के आधार पर डिजाइन करी गई है। मोर पर आपका राष्ट्रीय पक्षी मोर के आधार पर डिजाइन करी गई है। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, राज्यसभा के विषय वस्तु में, तो आप कहेंगे जो राज्यसभा है, राज्यसभा बच्चे आपके कमल के आकार के है। क्या कमल के आधार पर इसे डिजाइन किया गया है? ये दोनों सवाल पेपर में आपके आएंगे, तो उनके लिए अपनी तैयारी बनाए रखिएगा। अगर मैं बात करूं लोकसभा अध्यक्ष की, तो ध्यान रखना लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। कौन है लोकसभा अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष बच्चे हैं ओम बिड़ला। यहां से आपके लिए जरूरी जानकारी निकल करके आती है, ओम बिड़ला। तो ये वो फैक्ट हैं जो आपकी नई और पुरानी संसद के आधार पर तय किए जाएंगे। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अगर मैं लोकसभा की बात कर दूं आपसे कि लोकसभा में क्या है, तो आप कहेंगे लोकसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 543 से बढ़कर के कितनी बच्चे? 543 से बढ़कर के आप कह देंगे कि इनकी सीटें हो जाएंगी 888। और वहीं अगर राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में सीटें बढ़कर के कितनी हो जाएंगी? राज्यसभा में वर्तमान सीटें कितनी? तो हम कहते हैं राज्यसभा में 245 सीटें हैं, 245 सीटें हैं। और इनकी अभिवृद्धि होकर के सीटें कितनी हो जाएंगी? तो आप कहेंगे अभिवृद्धि होकर के 384 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों डेटा ध्यान रखना, चूंकि 2026 तक तो कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन 2026 में पूरे देश में क्या होगा? परिसीमन होगा। और परिसीमन के बाद क्या तय होगा? नई सीटें तय होंगी। यानी कि अगला तो परिसीमन जब तय हो जाएगा इस जनगणना के बाद, तब 2026 के बाद नई सीटें आपको प्रभावित देखने को मिलेंगी। तो ये जितनी भी बातें आपने देखी, समझी, या संसद के बारे में जो भी डेटा जाना, ये सब संसद की बातें आपकी वही संसद की बातें बच्चे जिसके बारे में आपके अधिकृत रूप से सारे सवाल और जवाब आपके पेपर में तय होंगे। तो उम्मीद है आपको नए वास्तुकार, नए संसद के बारे में और नए संसद में क्या कुछ बातें आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। नमस्कार, वंदे मातरम।